मारूफ मुसन्नफ ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि हमारी याददाश्त वो डायरी है जो हम सब अपने साथ लेकर घूमते हैं। टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी याददाश्त कमजोर होती जाती है, या सादा अल्फाज में इस डायरी के कुछ सफ़े बाज औकात खो जाते हैं या हम उन्हें कहीं रखकर भूल जाते हैं, जो कि तकलीफदेह होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डायनेमिक मेमोरी लेबोरेटरी के डायरेक्टर प्रोफेसर चरण रंगनाथ उन न्यूरो साइंसदानों में से एक हैं जो याददाश्त और उसे बिहाल रखने पर तहकीक करते हैं। वो इस मौजू पर एक किताब के मुसन्नफ भी हैं। प्रोफेसर चरण के मुताबिक 4 ऐसी बुरी आदत हैं जिनके बायस हमारा ज़हन चीज़ें भूलना शुरू कर देता है, यानी याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। प्रोफेसर चरण ने वो तदाबीर भी बताई हैं जिनको अख्तियार करके याददाश्त की कमजोरी से बचा जा सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नींद का दौरानिया कम होता जाता है। इसके अलावा काम, नौकरी, माली हालात और सेहत समेत दीगर मसाइल भी हमारी नींद के मयार को मुतासिर करते हैं और यूं सेहत के संगीन मसाइल जन्म लेते हैं। प्रोफेसर चरण का कहना है कि दिमाग का एक निज़ाम है जिसके जरिए वो अपने अंदर जमा होने वाले जहरीले मवाद को बाहर निकालता है। उनमें अमीलोइड प्रोटीन शामिल हैं जिनका ताल्लुक अल्जाइमर्स से है। ये निज़ाम रात के वक्त मुतहर्रिक होता है। प्रोफेसर चरण ने दिमाग पर तहकीक में 25 साल गुजारे हैं। वो कहते हैं कि नींद हमारी सेहत और जिस्म की बहाली का काम भी करती है। अगर एक शख्स को नामनासिब नींद मिलती है तो दिमाग की कारकर्दगी मुतासिर होती है। इससे तनाव के खिलाफ बर्दाश्त की सतह भी गिर जाती है, लिहाजा लोग सही तरह किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। ताहम रात के वक्त दिमाग न सिर्फ जहरीले मवाद को निकालता है और एक तरह से अपनी बैटरी रिचार्ज करता है, बल्कि ये आपकी याददाश्त को भी तरतीब देता है। उनके मुताबिक इसूते वक्त याददाश्त के अमल को दोबारा मुतहर्रिक किया जाता है और इसी अमल को ख्वाब देखने की बुनियाद से जोड़ा जाता है। नींद की बदौलत मालूमात बाकी रहती है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि सोने से कबल फ़ोन और कंप्यूटर इस्तेमाल न करें, ज़्यादा खाना न खाएं और न ही शराब या अल्कोहल वाले मशरूबात पिएं और कैफीन से इज्तनाब करें ताकि आपको अच्छी आरामदेह नींद मिल सके। जिन लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती तो उन्हें दिन के औकात में सोने का मशूरा भी दिया जाता है। दिन के औकात में भी नींद के जरिए याददाश्त को बेहतर रखने के फवायद हासिल हो सकते हैं। आज की मुश्किल और मसरूफ दुनिया में मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में कई काम सरअंजाम देना अच्छा समझा जाता है, लेकिन प्रोफेसर चरण का कहना है कि ये याददाश्त के लिए अहद बुरा है। इसकी वजह यह है कि दिमाग का हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी तौजा बरकरार रखने में मदद करता है ताकि हम अपने मकासद हासिल कर सकें, लेकिन ये सलाहियत मुतासिर होती है जब हम मुसलसल एक मकसद से दूसरे मकसद की तरफ छलांगे लगाएं। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ गुर्वाहों के बीच मुकाबला चल रहा होता है जो मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेते हैं। ये मुकाबला ही हमें एक साथ मुख्तलिफ काम सही तरीके से करने से रोकता है। प्रोफेसर चरण के मुताबिक अगर आप एक क्लास में हों, अपने मोबाइल पर पैगामात चेक कर रहे होंगे तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि लेक्चर के दौरान क्या कहा गया था। जब आप मकासद तब्दील करते हैं, जैसा कि मोबाइल फोन चेक करना, तो न्यूरॉन्स की तोजा हट जाती है। वो इस दौरान याददाश्त में महज कुछ चीजों रख पाते हैं, क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम की तरफ जाने से उन्हें मिलने वाले हुक्म को तब्दील कर देते हैं और उससे मेमोरी में चीजें नहीं रह पाते। ताहम हर उसूल की तरह इसमें भी एक चीज को इस्तस्नी हासिल है, और वो है ऐसे काम जो एक दूसरे से मनसलक हों। वो बताते हैं कि अगर आप केक बना रहे हैं और अवोन को परी हट करते हैं और उसके साथ डू बनाने में लग जाते हैं, अगर आप तमाम कामों को एक बड़ा काम तसव्वुर करें तो आप उसे कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग के खात्मे के लिए प्रोफेसर चरण की तजवीज है कि दूसरा काम शुरू करने से कबल पहला काम खत्म हो जाए। वो कहते हैं कि ऐसी चीजों से बचें जो मकासद से आपकी तवज्जो हटाती हैं। उनकी तजवीज है कि जब कोई अहम काम किया जा रहा हो तो अपने फोन को साइलेंट पर लगाएं, खासकर ईमेल और मैसेज नोटिफिकेशंस को। उनकी ये भी तजवीज है कि काम के दौरान ब्रेक लें और अपनी टांगों को स्ट्रेच करें। स्मार्टफोन पर वक्त गुजारने से एक और सवाल ने जन्म लिया, इसके आज के नौजवानों पर क्या असरात होंगे। वो कहते हैं कि औस के मुस्बत और मनफी नताइज हैं, लेकिन अहम चीज ये है
कि उनसे ऐसी हैं आदतें पनप रही हैं जो याददाश्त के लिए अच्छी नहीं। सन 2023 की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि अमरीकी नौजवान और बच्चे रोजाना 5 से 8 घंटे अपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं। आपकी सोच के ब्राकेस इंसानी दिमाग को इस तरह प्रोग्राम नहीं किया गया कि ये सब याद रखे। ये मखसूस चीजों को याद रखने के लिए बना है। प्रोफेसर चरण कहते हैं कि हमारे अक्सर तजुर्बात या मालूमात हम पहले ही भूल चुके हैं। सिर्फ वो तजुर्बे या वाकयात हमारे दिमाग में महफूज रहते हैं जिनमें गुस्सा, खौफ, ख्वाहिश, खुशी, हैरानी या कोई और जज्बा हो, उन्हें हम पहले ही भूल चुके हैं। जज्बात से हमारे दिमाग में एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामीन और कोर्टिसोल जैसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं। ये कीमियाई मादे हमारी याददाश्त महफूज रखने के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर के मुताबिक दिमाग में उससे काम को सरअंजाम देने में मदद मिलती है, खासकर वो काम जो बार बार किए जाएं और उनमें अच्छी काबिलियत दरकार हो। वो कहते हैं कि ये सलाहियत उम्र के साथ कम हो जाती है, इसीलिए वक्त गुजरने के साथ बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन या ईमेल का पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो जाता है। जब आप पासवर्ड बदलते हैं तो पुराने पासवर्ड वाले न्यूरॉन नए पासवर्ड वालों से लड़ते हैं। उनके मुताबिक रूटीन को तोड़ना जरूरी है ताकि दिमाग की चीजों को याद रखने की सलाहियत बरकरार रह सके। प्रोफेसर चरण का कहना है कि लोगों को लगता है कि उनकी याददाश्त अच्छी है, लेकिन जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। ये हैरानी की बात नहीं। प्रोफेसर का कहना है कि दिमाग हर चीज याद रखने की सलाहियत नहीं रखता। वो कहते हैं कि अंदाजा है कि अमेरिका में एक हर शख्स औसतन रोजाना 34 GB हो, जो कि 11.8 घंटे के बराबर है, हासिल करता है। वो कहते हैं कि मेमोरी का मकसद माजी को याद रखना नहीं, ये ऐसा करता जरूर है, बल्कि उसका मकसद माजी को याद रखना है और मुस्तकबल के लिए आपको तैयार रख सके। उनकी तजवीज़ है कि कोई चीज सीखने के लिए रिटा लगाने इसीलिए कारआमद साबित नहीं होता। सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उससे कोई याद वाबस्ता करें और उससे वो रद्द-ए-अमल हासिल करें जो आप चाहते हैं। मिसलन, अगर आपका तारुफ किसी शख्स से करवाया जाए और उसके चंद मिनट बाद आप खुद को चीलिंग करें और उनका नाम दोहराएं, जब गुफ्तगू जारी रहे तो आप ऐसा बार बार करें। इन कोशिशों में जितना वक्फा होगा इतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मज़कूरा 4 आदात से नजात के अलावा प्रोफेसर चरण कहते हैं कि याददाश्त बेहतर करने के और भी तरीके हैं। बहुत सी चीजें हैं जो लोग अपनी याददाश्त बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो किसी गोली या वैक्सीन का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ये कदरे आसान है और उन्हें लगता है कि इन्हें अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करने की जरूरत नहीं है। इन मजीद आदात के बारे में वो बताते हैं कि मुख्तसर मुद्दत में बेहतर सोने की कोशिश करें, तनाव से निपटना सीखें या उसकी वजह बनने वाले असबाब को कम करने की कोशिश करें और ज़हन साजी के तरीकों को अपनाएं जो आपकी तौजा फिरने की वजह बताती है। खाना बहुत कुछ कर सकता है। बहरा रूम की डाइट ने साबित किया है कि जब दिमागी सेहत को फरोग देने की बात आती है तो उसके बहुत अच्छे नताइज होते हैं। जिस्मानी वर्जिश, खास तौर पर एरोबिक्स, अच्छी है क्योंकि ये दिमाग में कीमियाई मादे खारिज होने में मदद करती है, जिससे ज़हनी और याददाश्त की सलाहियतें बेहतर होती हैं। दांतों और समात की अच्छी सेहत भी जरूरी है क्योंकि मुताले से पता चला है कि जो लोग दांतों की सफाई के मसाइल से दोचार होते हैं या जो अपने कानों का ख्याल नहीं रखते, वो मसाइल का शिकार होते हैं। और आखिर में समाजी ताल्लुकात और नई चीजों की आजमाइश। प्रोफेसर के मुताबिक अच्छी आदत से लोगों ने अपनी याददाश्त बढ़ाई और डिमेंशिया के खतरात को 1/3 तक कम किया। आदाद और शुमार भी हौसला अफजा हैं। कैनेडियन अल्जाइमर सोसाइटी के मुताबिक 50 साल की उम्र के बाद 40% लोगों को किसी न किसी तरह की याददाश्त का मसला हो सकता है।